ये कहानी सैंटियागो नामक एक बूढ़े और अनुभवी मछुआरे की है जो क्यूबा के तट पर अकेला रहता है। वो कई दिनों से मछली पकड़ने में असफल रहा है। पूरे 84 दिन बीत चुके हैं और उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी है। लोग अब उसे सालाओ कहने लगे हैं, जिसका अर्थ है सबसे बदकिस्मत। एक लड़का मैनोलिन, जो कभी सैंटियागो के साथ मछली पकड़ने जाता था, उसके भाग्य पर विश्वास करता है और उससे बहुत प्यार करता है। उसके माता पिता ने उसे बूढ़े आदमी के साथ जाने से मना कर दिया है क्योंकि वह अब बदकिस्मत माना जाता है। लेकिन मैनोलिन हर शाम सैंटियागो की झोपड़ी पर आता है, उसके लिए खाना लाता है और मछली पकड़ने के बारे में बातचीत करता है। एक दिन सैंटियागो दृढ़ निश्चय करता है कि वह बहुत दूर समुद्र में जाएगा, जहां बड़ी मछलियां मिलने की संभावना होती है। अगली सुबह वह अपनी छोटी नाव लेकर निकल पड़ता है। वह अकेला है, लेकिन समुद्र और उसमें रहने वाले जीवों से उसका गहरा नाता है। काफी दूर जाने के बाद एक विशाल मार्लिन मछली उसके कांटे में फंस जाती है। यह मछली इतनी बड़ी और शक्तिशाली है कि सैंटियागो उसे खींच नहीं पाता। इसके बजाय मछली नाव को गहरे समुद्र में खींचती चली जाती है। बूढ़ा आदमी 2 दिनों और 2 रातों तक उस विशाल मछली से जूझता रहता है। वो थका हुआ है, भूखा है और उसके हाथ रस्सी से कट गए हैं, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो मछली को अपना सम्मान और अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है। इस संघर्ष के दौरान सैंटियागो अपने जीवन, प्रकृति और अपनी सीमाओं के बारे में गहराई से सोचता है। वो मछली के साहस और शक्ति की प्रशंसा करता है। अंततः तीसरे दिन बूढ़ा आदमी मछली को भाले से मार देता है। यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी पकड़ है और वह इसे अपनी नाव के किनारे बांधकर वापस किनारे की ओर रवाना होता है। लेकिन उसकी मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। रास्ते में शार्क मछलियां उसकी पकड़ी हुई विशाल मार्लिन की ओर आकर्षित होती हैं। सैंटियागो उनसे बहादुरी से लड़ता है, अपने भाले और नाव के चप्पू का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक एक करके शार्क मछली के मांस को खा जाती हैं। बूढ़ा आदमी निराश और थका हुआ महसूस करता है, लेकिन वह फिर भी लड़ता रहता है। जब वो किनारे पर पहुंचता है तो उसकी पकड़ी हुई विशाल मार्लिन का सिर्फ कंकाल ही बचा होता है। उसने एक महान मछली को पकड़ा था, लेकिन उसे बरकरार रखने में असफल रहा। थकाहारा सैंटियागो अपनी झोपड़ी में लौट आता है और गहरी नींद में सो जाता है। अगले दिन मैनोलिन उसे देखने आता है। वह बूढ़े आदमी के घायल हाथों को देखकर दुखी होता है और उसकी बहादुरी की प्रशंसा करता है। मैनोलिन फिर से सैंटियागो के साथ मछली पकड़ने जाने का फैसला करता है। कहानी का अंत एक शांत और मार्मिक दृश्य के साथ होता है, जहां सैंटियागो सोया हुआ है और मैनोलिन उसके पास बैठा है। समुद्र के किनारे दूसरे मछुआरे उस विशाल मछली के कंकाल को देखकर चकित हैं। बूढ़ा आदमी और समुद्र, हार न मानने, दृढ़ संकल्प, मनुष्य और प्रकृति के संबंध और हार में भी जीत की भावना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालती है। सैंटियागो का संघर्ष मानवीय साहस और सहनशक्ति का प्रतीक है। ये कहानी एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति की महानता को दर्शाती है, जिसने अपनी सीमाओं को चुनौती दी और एक अविस्मरणीय लड़ाई लड़ी।